नाश्ता। अभी हम सारे ये चीज़ें वगैरह लेके आए हैं क्योंकि आज हमने वगैरह बर्गर वगैरह बनाना है। ये हमारे बर्गर रेडी हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका मेरी हैप्पी फैमिली ब्लॉग एंड कुकिंग चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुबह सुबह का टाइम था, तिलावत कुरान पाक मैंने लगाई थी। माशाल्लाह बच्चों ने भी कुरान पाक पढ़ा था, नमाज़ वगैरह, और हमने भी पढ़ा है। और उसके बाद मैं सुबह सुबह तिलावत लगा देती हूँ। और इस वक्त सुबह सुबह का टाइम था, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम था। और बेटी मेरी नाश्ता कर रही थी। तो आज मैंने इन्हें चाय बना के दी थी, चाय और रस का नाश्ता कर रही थी। और उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने भी सुबह नाश्ता बस ये हल्का फुल्का ही कर लिया था। उसके बाद दोपहर 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। उसके बाद मैंने सबके लिए जो घर में जो मेन सबके लिए नाश्ता बनाना होता है मैंने वो बनाया, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों बेटे के लिए। उसने एकेडमी से वो इसी टाइम आ जाता है। तो ये नाश्ता वगैरह करने के बाद दोपहर के खाने में हमने बाज़ार से ही सालन मंगवाया था। आज हमने मंगवाया था शायद सब्ज़ी का सालन था, साथ सलाद था। और साथ मैंने दोपहर में बच्चों को रोटी बना के दी थी। और उसके बाद बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मम्मा हमने बर्गर खाना है। तो बर्गर के कुछ सामान थे, वो चीज़ें वगैरह लेने गई थी, वो लेके आई थी। बर्गर वगैरह केचप ख़त्म हो गई थी घर में, वो ला के दी थी। और शाम में चाय के लिए कुछ चीज़ें थी। और उसके बाद हमने रात के खाने में बनाने थे दाल और चावल। और उसके लिए मैंने दाल को अच्छे से साफ़ करके भिगो दिया था। दाल हमने बनानी थी चने की दाल और साबुत माश। तो वो वो हमने बनाना था। उसके लिए वो मैंने पकने धोने के लिए रख दी। तो साथ ही मैंने चाय रख दी थी, शाम की चाय पीनी थी। और उसके बाद मैंने दाल में सारे मसाले ऐड कर दिए थे, नमक, मिर्च, धड़ा मिर्च, हल्दी, और अदरक भी मैंने साथ ही किया था क्योंकि अदरक इसके साथ डालें तो दाल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तड़का मैंने प्याज का लगाना था और कुछ मैंने हरी मिर्ची कटिंग कर ली थी क्योंकि मैं लहसुन का तड़का दाल को नहीं लगाती। मैं इसका प्याज का तड़का ही लगाती हूँ। ये प्रेशर हमारा चल रहा था और साथ ही मैंने अपने चावल बॉईल करने रख दिए हुए थे। चावल बॉईल करने के बाद ये हमारी दाल पक चुकी हुई थी। माशाल्लाह बहुत अच्छी गल गई थी। इसको मैं कर रही थी तड़के के लिए रेडी। और साथ ही मैंने तड़का रख दिया था, दाल में तड़का लगाने लगी थी। प्याज का मैंने तड़का लगाया। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है इसे कमेंट में मुझे बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और अब मैं प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसमें मैं कुछ और नहीं डालूँगी, सिर्फ एक हरी मिर्च डालूँगी, जो कि हरी मिर्च मुझे पसंद है। दाल में बहुत ज़्यादा ये से फ्राई करके डालूँ तो बहुत मज़ेदार होती हैं। उसके बाद ये हमारे तड़का तैयार हो रहा था और साथ ही हमारे चावल थे, वो भी मैंने रख दिए हुए थे बॉयल होने के लिए। तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं दाल में लगा दूँगी तड़का। माशाल्लाह हमारी दाल बहुत मज़ेदार बनी थी और हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। और मेरे बच्चों को भी दाल बहुत पसंद है। दाल चावल हों तो बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह। और धनिया की तो क्या बात है, दाल के ऊपर धनिया हो तो बहुत मज़ेदार हो जाता है। उसके बाद मैंने बच्चों को खाना देना था, डिश आउट में डाला। उसके बाद ये हमारी दाल रेडी थी। माशाल्लाह हमारी दाल बहुत अच्छी बनी थी और साथ ही चावल बॉईल किए हुए थे, वो भी बहुत अच्छे थे और बच्चों को बहुत पसंद आए थे। साथ ही मैंने कुछ सलाद वगैरह बना लिया था। उसके बाद अचानक मेरा बेटा खेल रहा था, उसे चोट लग गई। उसमें उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। बस उसे लेके डॉक्टर पे गए, उसे कुछ मेडिसिन वगैरह लेके दी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बस उसके लिए भी दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और ये इसके बाद मेरी बेटी ने खाना स्टार्ट कर दिया था। और अचानक ही बस कुछ ना कुछ घर में मसले मसाइल ऐसे बन जाते होते हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सब पे अपनी खैर करें, अपनी रहमत के साए में हम सबको रखे। उसके बाद ये बच्चे खाना खा रहे थे, लेकिन बच्चों ने जब खाना वगैरह खाने के बाद मेरे बेटे की फरमाइश थी कि मामा हमने ना हमें आप बना के दें बर्गर। मैंने ये कहा था कि मैं कल बना के दूँगी, आज हमने खाना वगैरह खा लिया था। बस इसको चोट लगने की वजह से मैं खुद परेशान हो गई थी। तो ये अब मेरा अपना खाना था, मैं भी खा रही थी। साथ मैंने अचार रखा था और खीरा किया था कटिंग। और चावलों के साथ तो बहुत मज़े का बनता है सलाद भी। और ये हमारी दाल बिल्कुल माशाल्लाह रेडी हो चुकी हुई थी और बहुत ज़्यादा ज़ायकेदार थी। और आपको पता है चावलों के साथ तो दाल का मज़ा ही बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही मज़ेदार हमारा ये आज का खाना था। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों की फरमाइश पूरी की।
बच्चों की फरमाइश यही थी कि मामा बर्गर बना के दें। उस वक्त के जिसे मैंने आपको शायद बताया हो, हमारी वीडियो में थी, मैंने आपको किया था कि मैंने वेजिटेबल कबाब बनाए थे चिकन वाले। उनको मैंने ऐसे ही ब्रेड और अंडा ब्रेड क्रम्स लगा के मैंने फ्रीज़ कर दिया हुआ था। तो आज मैंने कहा चले इनको निकाल के इन्हीं के आप लोगों को बर्गर बना के देते हैं। तो इसलिए ना मैं अब इन्हें निकाल दिया था और अब मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जब ये फ्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं घर में आम रूटीन में अगर जो कुछ भी था घर में उस वक्त, तो मैंने उससे बच्चों को फ़ौरी तौर पे बर्गर बना दिए थे। क्योंकि इनकी फरमाइश थी, खाना भी खा लिया था लेकिन फिर भी था कि मामा जी हमें बर्गर बना के दें। तो इसलिए ना मैं फिर इन्हें बर्गर बना के दे रही थी। ये हमारे हो चुके थे शामी रेडी कबाब। और ये मेरे बर्गर के 2 पैकेट्स थे जो मैं लेके आई थी। ये रेडीमेड मिलते हैं डॉन वालों की, बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे इंशाल्लाह ताला जल्दी आप लोगों को मैं अपने घर में जो जिंगर बर्गर हैं उनके भी बताऊँगी कि वो कैसे बनाए जाते हैं जिंगर बर्गर। तो उसके बाद ये बंद गोभी हमारे पास पड़ी हुई थी, कुछ टमाटर थे तो उन्हीं के साथ मैंने, और केचप थी और मायोनीज़ थी, तो उन्हीं के साथ मैंने ना बच्चों को बर्गर बना दिए। चले बच्चे खुश हो गए हैं, बच्चों ने खा लिए थे। और ये मैं अभी इन्हें रेडी कर रही हूँ आप लोगों के सामने, ये देखें कैसे होंगे। सबसे पहले मैंने इनके जो ऊपर वाले कवर थे उनको साइड पे कर दिया था और सबसे पहले मैंने लगाई थी मायो। इसको मैं अच्छे से कर दूँगी, स्प्रेड कर दूँगी। उसके बाद मैंने अब इसमें डाली थी केचप। केचप तो बच्चों को बहुत पसंद होती है, बच्चों की फिर वैसे भी मेरे बच्चे ये वाली केचप बहुत खाते हैं। कोई सालन भी हो, चिप्स हो, उन्होंने इस पे डाल के खानी होती है, इन्हें बहुत पसंद है केचप। केचप इन्हें बहुत पसंद है। तो उसके बाद मैंने ये कबाब बनाए थे और कबाब मैंने इसके ऊपर रख दिए थे और इन्हें अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया था कि ये ना अच्छे से कर दिया था कि ये अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद मैंने बंद गोभी कटिंग की हुई थी फिर मैंने वो रख दी थी। और बाकी टमाटर से मुझे ही पसंद है इसलिए मैंने अपने बर्गर में टमाटर रखा था, बच्चे तो नहीं थे खा रहे। उसके बाद मैंने बर्गर में चीज़ ऐड कर दी थी क्योंकि चीज़ पड़ी हुई थी और आपको पता है मेरे बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए ओवन में रख दिया था कि इनकी चीज़ मेल्ट हो जाए। ये चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी हुई थी, उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी और केचप ऐड कर दी। माशाल्लाह ये देखें बच्चों के बर्गर रेडी टू कुक फ़ौरी तौर पे रेडी हो चुके हुए थे। और ये बंद गोभी जी मुझे पसंद है और मेरी अम्मी को पसंद है, उनके लिए रखी थी, बाकी बच्चे को नहीं पसंद, बच्चों के लिए नहीं थी रखी। ये हमारे बर्गर, इनको अच्छे से प्रेस कर लिया था और ये हमारे बर्गर माशाल्लाह रेडी हो चुके हुए थे। ये देखें इनको मैं कटिंग कर रही थी और ये बहुत अच्छे से हमारे बर्गर चीज़ी बर्गर रेडी हो चुके हुए थे। फुल चिकन भी था इसमें और फुल चीज़ भी थी और बच्चों को बहुत पसंद आए थे। आप भी घर में अगर अपने बच्चों को रेडी टू कुक कबाब वगैरह ऐसे बना के फ्रीज़ कर लिया कीजिए। इसी तरह बच्चों को घर में बर्गर बना दिया कीजिए क्योंकि बाहर के मंगवाने करने इससे बेहतर है कि आप अच्छे से अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे आप बच्चों को घर में बना के दे दिया कीजिए। और ये थे हमारी आज की रूटीन, बच्चों को बना के दिए बर्गर। और बाकी आपको मैंने अपनी टेंशन बताई कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको मसला हो गया था, इस वजह से उसी की टेंशन में रहे हैं। तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है घर के काफ़ी काम थे जो आज कंप्लीट हुए हैं। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की अशद ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। और ये देखें माशाल्लाह लास्ट में आप लोगों को बर्गर दिखा रहे थे खा के कि कैसे लग रहे थे, बहुत मज़ेदार थे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।